पाकिस्तान के इलेक्शन जो है इतने मुतनाज़ा हो गए कि 10 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नामज़द नहीं हो सका। हुकूमत कहाँ कौन बना रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। बस पार्टी ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी नून लीग के साथ हुकूमत बनाने के लिए विफाक में और क्या बातचीत हो गई है मेरे खाना। इस इलेक्शन को जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही मुतनाज़ा करार दें। आखिरकार 10 दिन की खिचड़ी पकने के बाद कहीं तीसरी कुव्वत बीच में कूदी है जो पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के साथ बैठने में विफाक में हुकूमत बनाने में रज़ामंदी हो गई। ये कोई भी सामने नहीं आया अभी और कुछ देर में इसका जवाब भी आएगा। आपकी कुव्वत जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी है पहले ना। सिंध में जो मैदान था कैलकुलेशन वाला बंदा वो तो सही था, सही था। बलूचिस्तान वाला भी सही था, केपीके वाला भी सही था, पंजाब वाला कैलकुलेशन वाला बंदा सही नहीं था। जितने वोट पड़ गए ना वो गलत से 18 में हुकूमत चलेगी और इनसे माशाल्लाह की जांच हुई है। मिड टर्म इलेक्शन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस आपके सामने पेश हुए हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन जो है इतने मुतनाज़ा हो गए कि तकरीबन 10 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नामज़द नहीं हो सका। हुकूमत कहाँ कौन बना रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। अभी सिर्फ इतना ऐलान हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी नून लीग के साथ हुकूमत बनाने के लिए विफाक में। और इससे बात करते हैं जावेद कायम खानी से, पूछते हैं कि जावेद ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पीटीआई जो है वो इस तरह राजी करने के लिए किसी एक पार्टी में नजम होना पड़ेगा। इसकी वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार है। ठीक है। वो जब तक आज़ाद उम्मीदवार और किसी पार्टी में नहीं होते फिर उसके बाद उन्हें भी गेम फिगर पूरा करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल जरूर दिखाई देता है, वैसे भी उनके पास 100 के करीब ताकत है। तो अगर वो एक बात एक पार्टी थी जिसमें एक सीट वाली पार्टी में जैसे एमडीपीएम में जाने का था किया इस तरह करके वो कम से कम केपीके में तो हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन अब केपीके इसके अलावा बाकी तीन सूबे और वफाक का जो मामला है ना उस पर जो मैं पहले अक्सर ये भी कहता रहा हूँ कि कोई बड़ा आदमी नहीं कि बड़ा आदमी का कदावर शख्सियत से मुराद होती है जैसे नवाज शरीफ, जरदारी चीफ और पाकिस्तानी चीफ या इस तरह के बड़े कदावर लोग या पढ़े लिखे कदावर लोग जो है या मुबस्सिरीन जो है तो किसी बात को कई बार मना कर दो ना तो इसका मतलब हाँ होता है। तो पहले नून लीग भी मना करती थी बोला मिल के काम करेंगे और लेकिन मैं कभी इमरान के साथ कहता हूँ कि अब बातचीत हो गई है अंदर खाना। मामला जो पहले दिन से शुरू हुए थे 17 वजारत हाल के अंदर 17 वजारत मतलब चलो तो वजीर आजम ही दे दो उनको नून लीग के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। जरदारी गेम जरूर कर दिया। जरदारी साहब का जो 28 निकाती एजेंडा है ना उसमें सिंध के अंदर तो हुकूमत बनाई गए वफाक में हुकूमत बनाने के लिए वो सदर और स्पीकर के हवाले से पहले उनके पेज था कि उनका सदर ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि बात आके बैठी थी मौलाना फजल रहमान पर वो किस तरफ है इसलिए बलूचिस्तान में उनके पास एक अच्छा कैंडिडेट है वो चाहे तो अपनी जो है ना वो बना सकते हैं हुकूमत वहाँ पर किसी के साथ मिल जाए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी बनाती है उनके पास भी जो है वो 10 सीटें उनके पास भी है पीपल्स पार्टी यूनिट के साथ मिलकर लेकिन उसमें यही हो जाएगा कि वफाक में वज़ीर आज़म है और सदर उनका है तो वज़ीर आला जो है वो नहीं देंगे मरियम बनेगी ना? नहीं। इसी तरह सेनेट का जो चेयरमैन है और जो चारों सूबों के गवर्नर हैं उनके भी जो है वो बातचीत रहती है। दूसरा एक और अंसर ये भी है एनटीयू जो है वो वफाक में उनके साथ सिंध में तो गवर्नर जो है उन्हीं का होगा। वज़ीर आला बनता है तो जब वो वफाक में नून लीग और नून लीग के साथ होंगे और पीपल्स पार्टी के वफाक में अगर उनके साथ तो वो पंजाब में वजारत जो है पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेकिन गैम जो कर गया है वो कर गया है आपका कैलकुलेशन नहीं होती बराह तौर नहीं आ रही। जरदारी में जो समझो कहते हैं ना कि जरदारी साहब हॉर्स नदी के माफी जो है ये अगर ये भी हो सकता है कि 50 लोग जो है वहाँ से जो इंडिपेंडेंट है यानी कि जिनको INP कहा जा रहा है आजकल लेकिन PTI के लोग हैं 92 ठीक है ना तो उसके 50 लोग जोड़ लिए जाए तो कोई बात समझ जाती है कहीं जाकर जो है हुकूमत। अच्छा देखिए जावेद वो बात सही है। अभी जो ना पिछले तकरीबन 8-9 दिन से खिचड़ी पकड़ी थी इलेक्शन के अंदर कि इलेक्शन मुतनाज़ आए सबका एक ही मुतालबा है। एक बात समझ नहीं आई पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन इलेक्शन जो है ये अब गए। दूसरा इस इलेक्शन को जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही मुतनाज़ा करार दे रहे हैं। जो जीत गए वो भी मुतनाज़ा बोल रहे हैं, जो हार गए वो भी मुतनाज़ा बोल रहे हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। आखिरकार 10 दिन की खिचड़ी पकने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी पकने पर तैयार हो गई है और कहीं तीसरी कुव्वत बीच में कूदी है जो पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के साथ बैठने में वफाक में हुकूमत बनाने में रजामंदी हो गई जाहिर कर दी। लेकिन अभी तक किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा या कायदीन जो है पीपल्स पार्टी उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं करा, कुछ सामने नहीं आ रहा। ठीक है जी कोई भी सामने नहीं आया अभी और कुछ देर में इसका जवाब भी आएगा। आपने कहा ना कि तीसरी कुव्वत आई है तीसरी कुव्वत जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी है पहले ना तो अकेले किसी को हुकूमत देंगे ना परेशानी इस तरह की सामने आएगी। तो आप 2/3 की दूर की बात अभी अगर हाफ अक्सरियत भी होती ना आधी सीटें भी
अगर 130 भी अगर किसी पार्टी को दे दी जाती है तब भी मामला आ जाए, ठीक है। तो अब वो 130 तो कोई अपनी दो पार्टियां मिलकर बनाएंगी या 3 पार्टियां मिलकर बनाएंगी, 34 के ऊपर जाएंगे। वो 172 उन्होंने चाहिए ना 172 जो है वो मिजाज उस्मा के लिए चाहिए। हज़ार की उस्मा के लिए उनको चाहिए। वो जब उनके मखसूस हो मिला जाएगी, के मिला के ठीक है ना? जब 134 हो जाएंगी ना आपकी, तो मखसूस मिला के ऑटोमेटिकली आपकी 172 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है बात वही है कि जो तीसरी कुव्वत आप कह रहे हैं ना, उस कुव्वत के हाथ में गए हैं और उसने कैलकुलेशन जो की है ना, वो जबरदस्त चीज है। थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सिंध में जो बैठाओ के कैलकुलेशन वाला बंदा वो तो सही था, सही कहा। बलूचिस्तान वाला भी सही था, पीटीके वाला भी सही था, पंजाब वाला कैलकुलेशन वाला बंदा सही नहीं था। लेकिन मैं लगता है वोट पड़ गया ना। वोट पड़ गया, वोट जो है वो कहती मैं आपको बताऊँ, वोट जितना टर्नआउट दिखाया गया ना, इतना टर्नआउट पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। मैंने तो ऑब्जर्व किया बहुत सारी जगहों पर अच्छा इलेक्शन इतने लोग मैं कहता हूँ कि मैंने वोट ही नहीं डाला था, सही है, मैंने वोट नहीं डाला और इलेक्शन वाले दिन बाहर था मैं, सही ठीक है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से नहीं निकले, वो इस निज़ाम को जो है वो उनसे आ रहा है निज़ाम जो, इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह जो है वो हुकूमतें बनती हैं पाकिस्तान में। अगर अगर शफाफ हुकूमत बन इलेक्शन गई तो क्या लगता है आपको, साल 1.5 साल चल जाएगी? ये देखेंगे हुकूमत अगर जो हुकूमत की समय बनाए तो कम से कम जो है वो 18 महीने की हुकूमत है, 16 से 18 महीने, जबरदस्त। ठीक है। 16 से 18 महीने चल 16 से 18 महीने हुकूमत चलेगी। और कि कुछ फैसल वाडा से सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि माशाल्लाह की कोई चांस नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं माशाल्लाह भी लग सकता है। एमरजेंसी और माशाल्लाह की चांस करिए, ठीक है। ये हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है एमरजेंसी का, तो एमरजेंसी की रात में नहीं लग रही। 16-18 महीने बाद आने तक एमरजेंसी की डिसाइड होगी। अच्छा अच्छा, अभी जावेद ने तफसील से बताया कि देखिए इस टाइम जो है ना, ये सूरत हाल है कि अब तक की खबरें आ रही हैं सामने, अभी तक की बता रहा हूँ कि नून लीग ने ऐलान करा है कि पीपल्स पार्टी ने नज़मबंदी जाहिर कर दी और इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें चल रही है कि पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी, बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी नून लीग का मिलकर, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी भी पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा ने ऐलान नहीं किया, इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये जराए से खबरें चल रही सारी, तो इसका मतलब है नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन नहीं थी। नूरा कुश्ती जो पिछले यही अरसे से चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए इन लोगों ने, पहले पीडीएम बनाई, उसके बाद पीटीआई को उतारा, फिर ये इमरान खान को उतारने के बाद इन लोगों ने फिर अब ये इलेक्शन में चले गए, इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए, बिलावल ने भी लगाए, उधर से भी लड़ते रहे। उसके बाद फिर आज यही हुआ कि फिर इन्होंने बोला हम साथ नहीं बैठेंगे। सब बातें होने के बाद एंड ये होगा, ये एंड ये होगा खिचड़ी पक गई है, अब इसको खाना है और उसको मिलके खाना है, यानी कि इसमें नवाज शरीफ की जो हुकूमत यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के विफाक में हुकूमत बनाएगी, ये बात तय हो गई है। इसका मतलब है पीटीआई किसी सूरत हुकूमत नहीं बना सकेगी, ना ही उसको बनाने की इजाजत होगी। इसलिए अब जो हुकूमत बनेगी वो नून लीग की ही हुकूमत बनेगी। चलेगी कितने दिन, ये है सवाल, इसी के ऊपर सब पूछ रहे हैं कि कितने दिन हुकूमत चलेगी, तो हुकूमत भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मेरा अपना अंदाजा है साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी शायद, क्योंकि ये इख्तलाफात फिर सामने आएंगे। अभी तो वजारतों में भी पट्टा चलेगा कि कितनी वजारतें किसको मिलनी है। सिवाय इसके पीपल्स पार्टी के बताया जा रहा है कि जराए से खबर यही है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का जो सदर होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा, और स्पीकर जो है स्पीकर वो भी पीपल्स पार्टी से होगा, और पंजाब की जो वज़ीर होगी वो मरियम नवाज होगी। इस तरह हमारे लिए मिलकर खिचड़ी बनेगी और देखिए क्या होता है। फिलहाल तक ये अपडेट, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपनी जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा।